दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 वाले एग्ज़ाम के लिए आखिरी के 40 दिन का समय बचा हुआ है। और अगर आपकी तैयारी में अभी भी कोई कमी रह गई है तो आज की डेट में आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ जिनको पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल आपको 2 दिन का समय लगेगा। और इस 2 दिन की पढ़ाई से ही एक्स्ट्रा 40 से 50 नंबर आपके आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे इस बार के आरओ में भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन फंसे थे और इस बार के पीसीएस में भी फंसेंगे। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब वो टॉपिक हैं जो पिछले 5 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो एक तरफ से इन टॉपिक को नोट कर लेना, अदरवाइज़ हमारे पेड कोर्स में ये सारे टॉपिक आपको दिए जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पीएससी 2025 के लिए सबसे पहले तो देखो यूनियन बजट, इसके बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। 2 क्वेश्चन हर साल कम से कम पूछे जाने ही हैं। इसके बाद में आपका पद्म पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं, तो पद्म पुरस्कारों से भी आपको 1 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला टॉपिक है भारत रत्न, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। यूपी बजट से भी आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 वाले से आपको 1 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। आरओ के एग्ज़ाम में भी लोकसभा वाले से 1 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था। मंत्रिमंडल जो 2024 में नया बना था वहाँ से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेंसस 2011 ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अभी आरओ 2025 वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछिए। आप सोच कर देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ से फंस गए। आखिरी के समय में मैं बता रहा हूँ एक एक नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है। और इस पीडीएफ को पढ़कर, मतलब ये जो सारे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने में सिंपल आपको केवल 2 दिन का समय लगेगा, अगर एक्स्ट्रा 40 से 50 नंबर आपको मिल जा रहे तो सोचो कितनी बड़ी बात है। इसके बाद में देखो चंद्रयान टॉपिक से आरओ में भी 1 क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। यूपी की पॉपुलेशन से 1 क्वेश्चन आना ही आना है। नोबेल प्राइज़ 2024 चूँकि 25 वाले दिए नहीं गए हैं तो सीधी सी बात है 24 वाले से 1 क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसेगा। इसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है। यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 वाले से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व, आईपीएल, रैमसर साइट, एग्रीकल्चर का डेटा 2025 वाला जिसमें ये बताते हैं कि कौन सी फसल में कौन सा राज्य, कौन सा जिला नंबर 1 पर है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मिनरल्स का डेटा 2025 का जो मिनरल का डेटा है वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओलंपिक गेम्स वाला 2 क्वेश्चन ओलंपिक गेम से पूछे ही जाने हैं। इस बार के आरओ में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में आप देखोगे पैरालंपिक से 2 क्वेश्चन पूछते ही पूछता है। ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, टाइगर पॉपुलेशन रिपोर्ट से 1 क्वेश्चन। इसके बाद में ये जितने भी सम्मेलन हैं जैसे कि G7, SCO, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, G7, ये सारे सम्मेलनों से 1 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। और कुछ ये पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो करंट जीके के टॉपिक हैं। आप विश्वास मानिए सारे सब्जेक्टों के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी सब्जेक्टों में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते ही हैं कि उनको पढ़ लेने से वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आखिरी के समय में सही कंटेंट की वजह से सेलेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे भी हज़ारों लोग हैं जो पूरे साल 4-4, 3-3 साल से लगे हुए हैं, वो सिलेबस पूरा करने में लगे हुए हैं। वो ये दिमाग नहीं लगा रहे कि हम कौन से टॉपिक पढ़ लें जहाँ से क्वेश्चन फंस जाए, वो सिलेबस पूरा करने में लगे हैं। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स को पढ़िए, या फिर हमारे पेड बैच में ये सारी चीज़ें आपको एक तरफ से दे रखी है। यूपी पीसीएस 2026 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ले सकता है।